हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक्स मी स्माइल। कैसे हैं आप सब? सो आई होप इट्स अ वेडिंग सीजन और आप लोग बहुत सारी शॉपिंग कर रहे होंगे, बहुत सारी वेडिंग्स अटेंड कर रहे होंगे एंड आई एम वन ऑफ देम। तो मैंने भी काफ़ी सारी नहीं बट थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है। वन ऑफ द फेमस मार्केट दैट इज़ फ्रॉम करोल बाग। यस, मैं गई थी करोल बाग और मैंने वहाँ पे काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, काफ़ी कुछ देखा, कुछ पसंद आया, कुछ नहीं पसंद आया। लेट्स सी कि मैंने क्या क्या खरीदा। उससे पहले चलते हैं मार्केट और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। लेट्स गो।
मुझे स्पेशल से पता चला बहुत अच्छा है। वैसे तो हल्दीराम की रात से नहीं बेचते बट ये बेचते नूडल्स कैमरा फोकस से a big bite. कैसे अच्छा ना? Are you tired? शादी की शॉपिंग इज लाइक ऐसे मेरी शादी हो रही है। मेरी शादी नहीं हो रही है। किसकी शादी है? इट्स अ सस्पेंस। इट्स अ बिग सस्पेंस। But I'm so excited. Very soon. कैसा लगा आपको मार्केट का टूर? आई होप पसंद आया हो। एंड नाउ इट्स टाइम टू शो कि मैंने क्या क्या खरीदा। एंड या लेट्स बिगिन। अब मार्केट गए और आलतू फालतू चीज़ें नहीं खरीदी, वो तो हो ही नहीं सकता। स्टार्टिंग ही सबसे पहले उसी से होती है। तो मैंने जो छुटपुट करके थोड़ा बहुत आलतू फालतू खरीदा है, ज़्यादा नहीं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स बिगिन। से बड़े क्यूट से रबर बैंड खरीदे। मतलब मुझे ये इतना पसंद आया, स्पेशली मेरी नज़र इसी पे गई थी एंड आई वाज लाइक ये मुझे ख़रीदना है। बहुत क्यूट सा। ये था 20 रुपीज़ एंड आई गेस ये था 30 रुपीज़। तो वेडिंग के टाइम पे ऐसा कुछ काम आ सकता है। और मतलब यू नो जब आप थक जाते हो अपने सारे हेयर स्टाइल से, तो बाल उठाए और बस उठा के ऐसा कुछ पहन। एंड देन नेक्स्ट मैंने ख़रीदा ये, मतलब ये था अराउंड आई गेस 120 का, बट मैंने लिया 100 रुपीज़ का। बार्गेनिंग स्किल्स यू नो। मैं बेसिकली वहाँ पे गई थी ज्वेलरी एक्सप्लोर करने, वहाँ के चोकर, वहाँ का रिंग्स एंड देन वहाँ के इयररिंग्स। एंड मुझे रिंग का बहुत शौक है, मतलब आप मुझे कुछ मत दो, रिंग दे दो तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो मैंने वहाँ से अपने लिए खुद एक बाय करी ये वाली रिंग। ये एक्चुअली सिल्वर में भी इसका पैटर्न था, बट मुझे गोल्ड में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये थी 200 की एज पर भैया, बट आई वाज लाइक नो भैया, मुझे ये 100 रुपीज़ की दो, क्योंकि वो उससे ज़्यादा कम नहीं करने वाला था, वो मुझे पता था। तो 200 से 180 150 करते करते 100 मैंने पहुंचा दिया। आपकी नज़र मेरे इयरिंग्स पे ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो येस, दीज इयरिंग्स आर अगेन फ्रॉम करोल बाग। ये मैंने वहाँ पे नीचे जो लगा के बैठे होते हैं भैया लोग, वहाँ से सिर्फ 50 रुपये में विद अ गुड डिसेंट प्राइस खरीदे हैं। तो येस, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। मतलब अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि मैं कौन से फंक्शन में क्या पहनूंगी। तो आई थॉट कि ये वाले इयरिंग्स अगर मैं सिंपल रखना चाहूँ, कुछ ज़्यादा नाप ताम झाम करना चाहूँ, तो मैं ये पहन सकती हूँ। बहुत स्मार्ट लगेगा। चाहे मैं कोई प्लेन सूट पहन लूँ तो मैं उसके साथ ये पहन सकती हूँ, या फिर मैं कोई प्लेन साड़ी पहन लूँ तो भी ये बहुत स्मार्ट लगेगा। अब अच्छे बच्चों की तरह, क्योंकि मैंने नहीं डिसाइड कर रखा अभी तक कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ ज्वेलरी में चाहिए था गले के लिए जो सबके साथ चला जाए, और सबसे बेस्ट होता है कोई गोल्ड वाले लुक में। तो मैंने बाय किया है ये वाला चोकर। सी, आई फाउंड इट वेरी स्मार्ट। मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसमें मतलब ऐसा है कि अगर आप किसी भी चीज़ के साथ पहने तो ये जाएगा। वैसे भी गोल्ड का कलर तो किसी भी चीज़ से जाता था। आप देख रहे हो रिंग, ये आई नो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो लेट्स रिमूव दिस। एंड अगर आप कैरी कर सकते हो तो ज़रूर करना, बट यहाँ थोड़ा ज़्यादा। अब ये कितना, नाउ व्हेन इट कम्स टू प्राइस, तो वहाँ पे हमेशा भैया लोग ज़्यादा ही प्राइस लगाते हैं। आपको बार्गेनिंग स्किल्स अपनी दिखानी ही पड़ेंगी। तो वहाँ पे भैया ने इसको स्टार्ट किया था अराउंड 250 से, जो कि बहुत कन्विंस करने के बाद 150 पे जाके वो माने हैं। और अब इसका प्रॉपर लुक ये है। अब इयररिंग्स, चोकर और रिंग के बाद मेरी नज़र गई इस अच्छे से बैग पे, एंड मैं इसको मिस नहीं करना चाहती थी। मतलब ये इतना स्मार्ट है
कि मुझे इसको देखते ही याद आया कि अरे सामान भी तो रखना होगा ना, लाइक लिपस्टिक, कंघी, फ़ोन, क्या कुछ नहीं होता लड़कियों का, तो वो सब मैं इसमें बहुत आराम से कैरी कर सकती हूँ। और ये एक ऐसा है जो सबके साथ जा सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा येलोइश है, थोड़ा सा ऑक्सीडाइज लुक है और सिल्वर ग्रेश में भी है और ब्लैकिश में भी है, तो मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन इसमें है। तो ये अगर मैं कोई भी कलर पहनूँ ये उसके साथ जाएगा ही जाएगा। इसका प्राइस जो था वो भी काफ़ी डिसेंट तो नहीं कहूँगी, भैया ने स्टार्ट किया था 750 और मैंने बाय किया 500 का। हाँ, तो मैंने इसको 500 का बाय किया है। मतलब अगर तो आप दो ले रहे हैं तो वो 450 करके लगा देंगे, बट अगर आप एक ही ले रहे हैं तो 500 से कम नहीं होगा। इसमें ना अलग अलग साइजेस और शेप का, एक स्क्वायर में भी था, एक रेक्टेंगल में भी था, एक ऐसे छोटे वाले जो आते हैं वो भी थे। तो या प्राइस वाइज इट्स लिटिल हाई बट क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, तो इसलिए मुझे ये बहुत स्मार्ट लगा। आगे भी इंडियन वेस्टर्न सबके साथ काम आएगा, तो बाय टू मिस दिस। और इसका लुक है ये। अब गोल्डन लुक में तो चोकर बाय कर लिया, बट एक ही चोकर पे मैं रुक जाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तो आई थॉट व्हाई नॉट बाय समथिंग एल्स, कोई ऐसा अगर ये नहीं गया तो मैं क्या लूँगी। तो मैंने ख़रीदा सेकंड चोकर। अब क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत डाउट था कि ये गोल्ड वाले लुक में अगर नहीं चला तो मैं क्या करूँगी। अब गोल्ड के बाद ऐसा कौन सा कलर है जो सबके साथ जा सकता है, एंड दैट इज़ वाइट। मतलब वो नीचे अगेन लेडी वाले भैया टाइप्स, तो उन्होंने 100 रुपीज़ के लगा रखे थे एंड आई वाज लाइक कि ये बहुत स्मार्ट है, क्यों ना मैं इसको ले लूँ। ये साड़ी के साथ, वेस्टर्न लुक के साथ, इंडियन के साथ, अगेन सबके साथ जाएगा। तो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स। कैसा लगा आपको इस चोकर का लुक? अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ये बैग खरीदा था इस पर्पज़ से कि ये किसी भी चोकर के साथ जाए, किसी भी स्टाइल के साथ जाए। तो अगर आप देखेंगे तो ये इसके साथ भी मैच कर रहा है एंड आई एम हैप्पी। क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं रुक तो सकती नहीं थी दूसरे चोकर पे ही, एंड आई थॉट अब अगेन कि अगर ये भी नहीं गया तो फिर भैया क्या जाएगा। अब गोल्ड, वाइट, ग्रे, इन सब के बाद सबसे बेस्ट कुछ है तो वो है ब्लैक। मतलब अगर आप ब्लैक में कुछ ले लें तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो मैंने भी ऐसा ही कुछ ब्लैक में लिया, दिस ब्लैक चोकर। दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड येस, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब अगर मैं गोल्ड में ना पहनूँ, ग्रे में ना पहनूँ, सिल्वर में कुछ ना पहनूँ, तो ब्लैक तो ऐसा है कि आप किसी के साथ भी मैच कर सकते हैं। एंड अगेन आई एंडेड अप बाइंग दिस ऑफ ₹100। मैंने सोचा वाई दीज इयरिंग्स, लेट्स बाय द अनदर वन। अब मैं चाहती थी कि मैं इससे ही थोड़ा बहुत मैच करके कुछ इयरिंग्स पहन लूँ। अगर मुझे ये प्लेन ज़्यादा अच्छा नहीं लगा तो वाई नॉट गो विद समथिंग इन ब्लैक ओनली। तो मुझे ये नज़र आए बहुत ही प्यारे से ब्लैक कलर के इयरिंग्स, ओनली अगेन फॉर ₹50। तो मुझे काफ़ी डिसेंट अगेन प्राइस लगा इन इयरिंग्स का। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट पीस है और ये दोनों आपस में भी मैच कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी ग्रैब कर लिया जाए और किसी अच्छी सी साड़ी, सूट या भी किसी भी चीज़ के साथ आप इसको कैरी कर सकते हैं। और अगर मैं इन निकाल दूँ, उसको निकालने के बाद भी ये सिंपल कितने स्मार्ट लग रहे हैं। आप गले में कुछ नहीं पहनना चाहते, इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है। एंड या आई एम हैप्पी विद माई इयरिंग्स अगेन। अब इसको मैंने कैसे कैरी किया वो आप इस क्लिप में देख सकते हैं। कैसे लगे आपको मेरे तीनों चोकर्स के लुक? आई होप अच्छा लगा। मेरा कहने का मतलब यही था, गो फॉर ब्लैक, गो फॉर गोल्ड, गो फॉर वाइट। ये तीन ऐसे चोकर्स हैं और कलर्स हैं कि आप
किसी के साथ भी इसको कैरी कर सकते हैं। तीनों मुझे लकली बहुत स्मार्ट पीसेस मिल गए एंड ऑन अ वेरी डिसेंट प्राइस। तो आई एम हैप्पी विद माई ज्वेलरी। और इयरिंग्स भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और रिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मैं अपनी शॉपिंग से काफ़ी खुश हूँ। अब अगर मैं वहाँ पे कपड़ों की बात करूँ तो विंटर क्योंकि आ चुकी है, तो विंटर कलेक्शन वहाँ पे ऐसी थी कि आप मतलब ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट सा पीस दिखेगा। इट्स लाइक कि अगर आप घुस के निकालेंगे कोई ऐसी चीज़ तो आपको पसंद आ सकती है, मतलब आपको खोजना पड़ेगा। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मतलब मैं घुसी तो ऐसे थी कि मुझे आसानी से मिल जाएगा, बट मुझे बहुत मेहनत करने के बाद सिर्फ एक इतना क्यूट सा पर्पल कलर का श्रग टाइप गरम सा ऐसा कुछ मिला एंड दिस इज़ ओनली फॉर ₹200। तो मुझे अच्छा लगा, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग में है और ये बहुत क्यूट है। तो आपको ध्यान देना होगा इनके दाग धब्बों पे, जैसे कि सरोजनी नगर में भी सेम चीज़ होती है, इनके बटन्स पे कि कहीं टूटे तो नहीं है। लकीली मेरे नहीं टूटे हुए और इसकी क्यूट सी जेब भी है। तो ये मैंने लिया है सिर्फ 200 रुपये में। नाउ व्हेन इट कम्स टू फुटवेयर, मुझे वहाँ का फुटवेयर कलेक्शन लोकल वाला स्ट्रीट वाला ओके लगा, इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं आया कि मैं ख़रीद लूँ शादी के पर्पज़ से। अगर आप वैसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट शादी के पर्पज़ से लोकल स्ट्रीट से तो वहाँ पे कुछ खास आपको मिलेगा नहीं। स्टेलेटोस जाइए, बड़ी बड़ी दुकानों पर जाइए, शायद आपको कुछ स्मार्ट सा पीस मिल जाए या फिर आप ढूंढ के निकालिए। और रही बात वहाँ के फूड की, स्ट्रीट फूड बहुत टेस्टी है, मतलब आप खाएंगे वहाँ का पास्ता सर्दियों में गरम गरम शकरकंदी एंड ऑल। तो और या बाकी आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और करोल बाग ज़रूर जाना शॉपिंग के लिए।